न्यूज़ 18 इंडिया। हिंदू पक्ष के वकील को मिली सर्वे रिपोर्ट की कॉपी। ज्ञानवापी केस में सर्वे रिपोर्ट के बाद वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि हिंदू मंदिर होने का प्रमाण है। हिंदू मंदिर होने का प्रमाण है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मस्जिद से पहले मंदिर था। विष्णु शंकर जैन का ऐसा दावा है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, ऐसा एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है। ये हिंदू पक्ष बता रहा है कि उनके वकील बता रहे हैं कि जो एएसआई सर्वे की कॉपी मिली है उसमें ये बात है कि मस्जिद के नीचे मंदिर था। हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। हिंदू inscriptions in the structure suggest that the earlier structure were destroyed and their parts were reused in the construction repair of the existing structure। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 नेम्स ऑफ डेटीज, देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 नेम्स ऑफ ग्रंथा, 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions। ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। ये पिलर्स पे मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस पे। पिलर्स की फाइंडिंग खत्म हो गई। टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance। सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें। Terms such as महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance। जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप और ये ऐसा ही कह रहा है, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात। किस भाषा में लिखा हुआ है? जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है तथाकथित मस्जिद में, उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप। तो ऐसा ही कह रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट बात। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, अब जो पत्थर हैं, जो ऐसे लूज पत्थर हैं, उस पर जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई अपनी फाइंडिंग दे रहा है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज रिमार्क करें। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड of an inscription engraved on a loose stone which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE। This inscription also recorded that in the year 1792-93 the mosque was repaired with sahan। The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1956, 1965-1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता। ड्यूरिंग द रिसेंट सर्वे दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ रूम इन द मॉस्क। सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। हाउएवर द लाइन्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क एंड इट्स एक्सपेंशन हैव बीन स्क्रैच्ड आउट। जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया। दिस इज ऑल्सो ब्रॉट आउट बाय द बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब मजलिस आलमगिरी विच मेंशन्स दैट औरंगजेब इशूड ऑर्डर्स to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels। और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एएसआई ने रिलाई किया है। और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगिरी। बता दीजिए 1669, 2 सितंबर 1669। इसके बाद जी, इसके बाद स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स, अ सीरीज ऑफ सेलार्स। अब जो तहखाने हैं उसमें जो चीज़ें मिली उसके बारे में एएसआई फाइंडिंग दे रहा है। अ सीरीज ऑफ सेलार्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टू द ईस्ट to create additional space
and a large platform in front of the mosque for accommodating large number of people for prayers. Pillars from the earlier temples were reused while making cellars in eastern part of the platform. A pillar decorated with bells, niches for keeping lamps on all four sides and bearing an inscription in Samvat 1669 is reused in the cellar N2. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया और एक पिलर में जो संवत 1669 का मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 1 जनवरी फ्राइडे का है उसको दोबारा रीयूज़ किया गया सेलॉर में तहखाने में. स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2. जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल. एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए. स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2. नेचर एंड एज. अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं. Existing architectural remains, decorated moldings on the walls, Karna Ratha and Prathi Ratha of central chamber, a large decorated entrance gate with corona on the eastern wall of the western chamber, a small entrance with mutilated image of Lalat Bimba, birds, animals carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील, ये दोनों पक्षों के वकीलों को ये रिपोर्ट्स मिलनी थी. आज दोनों पक्षों के वकीलों को ये रिपोर्ट मिली है. हिंदू पक्ष के वकील ने ये रिपोर्ट पढ़ते हुए दावा किया कि रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि दीवार जो थी वो मंदिर की थी और तहखानों के नीचे जो मिला है उसमें पता चला है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी और तमाम साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ इससे पहले हिंदू मंदिर था. ये ज्ञानवापी मस्जिद की जो ASI सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट है जो पढ़कर सुना रहे थे विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं. वकीलों को दोनों पक्षों को ये रिपोर्ट सौंपी गई. अदालत के आदेश के बाद अदालत ने आदेश दिया था कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. दोनों पक्षों को सौंपी गई. हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट की बातें सामने रखी हैं, रख रहा है हिंदू पक्ष कि देखिए ASI की सर्वे रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि ये तमाम साक्ष्य मिले हैं, तमाम सबूत मिले हैं, तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ इससे पहले मंदिर था. अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अमित, इस सब के बाद अब ये एक बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है कि इसमें अब अगला चरण क्या होगा, इसमें अगला कदम क्या होगा? देखिए, कुल 840 पन्नों का ये सर्वे रिपोर्ट है जो कि अब निकल कर सामने आ चुका है. हिंदू पक्षकार तमाम दावे कर रहा है और बाकायदे रिपोर्ट को पढ़ के बता रहा है कि स्वास्तिक और नाग देवता के निशान मिलने की बात सामने आई है. पहले जो पिलर्स हैं वो पिलर्स के बारे में बता रहा है. अब जो दूसरी प्रक्रिया होगी इसके बाद वो ऑब्जेक्शन फाइल करने की होगी. अगर हिंदू पक्षकार को लगता है कि ये सभी जो फाइंडिंग्स है ASI का वो सब सही है और मुस्लिम पक्षकार को लगता है कि ये फाइंडिंग सही नहीं है तो जाहिर तौर पर उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करेगा और फिर उस ऑब्जेक्शन पर हियरिंग होगी और उसमें देखना होगा कि फिर अगर मुस्लिम पक्षकार ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो उस पर हिंदू पक्षकार क्या रिजॉइंटरी फाइल करता है, क्या उसकी दलीलें देते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्शन के बाद जो रूटीन का बहस होता है बहस होगी, गवाही होगी. लेकिन जिस तरीके से ASI का सर्वे की बातें निकल कर सामने आई और जिस तरीके से हिंदू पक्षकार लगातार दावा कर रहा, हालांकि मुस्लिम पक्षकार को भी ये जो रिपोर्ट है वो मिल चुकी है. अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्षकार जो हिंदू पक्षकार के दावे हैं और उसको क्या मुस्लिम पक्षकार के द्वारा तो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है या नहीं. जी, अभी उधर मुस्लिम पक्ष ने कुछ बात रखी है अपने सामने, वो रिपोर्ट में क्या देख रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया है?
देखिए, मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं इखलाक अहमद, उन्होंने ये रिपोर्ट ले ली है। इखलाक अहमद से जो बातचीत हुई है और उनका कहना है कि अभी उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद बोलेंगे कि उनको क्या कुछ कहना है, पहले रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और अगर उनको कोई ऑब्जेक्शनल बात इसमें लगेगी तो जाहिर तौर पर वो कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। तो मुस्लिम पक्षकार फिलहाल इस वक्त कुछ समय पहले ही उनको हैंडओवर किया गया है कोर्ट की तरफ से ये एएसआई सर्वे रिपोर्ट, अब वो लेके निकले हैं कोर्ट से। जी चूंकि अमित आपका तो ये बहुत बड़ी खबर। हिंदू पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में साफ है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। एक दीवार, पश्चिमी दीवार जो है वो मंदिर की ही है, ये एएसआई का सर्वे कहता है। तमाम बातें जो एएसआई के सर्वे में मंदिर के निशान होने की हैं वो सब अब हिंदू पक्ष सामने रख रहा है। अदालत ने आदेश दिया था कि इस एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अब अगला कदम क्या होता है, मुस्लिम पक्ष क्या कहता है, इसमें अदालत में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर नज़र बनाए रखनी होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर एएसआई रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष के वकील ने दी।